ब्रिक्स देशों की मीटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल जोहानिसबर्ग में होगी ब्रिक्स देशों की मीटिंग। इस बार की ब्रिक्स मीटिंग पर दुनिया की निगाहें हैं। वॉर के बीच चीन और रूस के जो रुख है उस पर नजर रहेगी, क्योंकि रूस भी इसमें शामिल हो रहा है ब्रिक्स समिट में। और ब्रिक्स में रूस, भारत, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। तो ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें इस समिट को लेकर दिखाई दे रही हैं। तो देखिए, वॉर के बीच रूस और चीन के रुख पर भी सबकी नजर होगी। आइए देखते हैं कि ब्रिक्स की मीटिंग की और डिटेल्स क्या कुछ है, क्या होने वाला है इन मीटिंग्स में। ये समझिए, दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ये सालाना मीटिंग होने जा रही है। बिल्कुल, ब्रिक्स देशों का ये 15वां शिखर सम्मेलन है, 15th शिखर सम्मेलन है जो बताया जा रहा है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं इस मीटिंग में और उन पर सबकी नजरें भी होंगी। पीएम मोदी 22 से 24 अगस्त तक जोहानिसबर्ग में रहेंगे। आज शाम ही वो जोहानिसबर्ग पहुंच रहे हैं और 2019 के बाद पहली फिजिकली मौजूद रहेंगे नेता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बात गौर करना। 2020, 2021 और 2022 की मीटिंग्स वर्चुअली हुई थी कोरोना की वजह से। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति पुतिन मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। ये एक अहम पॉइंट है। पुतिन वर्चुअली मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। एसवीपी संघ साहब, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आईसीसी ने इसी साल मार्च में वारंट जारी किया था, वॉर क्रिमिनल घोषित किया गया था व्लादिमीर पुतिन को। क्या यही वजह है कि वो फिजिकली इस बार ब्रिक्स मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? जी हाँ समीर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो उनके ऊपर चार्ज लगाया हुआ है, उनका अरेस्ट हो सकता है। शुरू में तो साउथ अफ्रीका ने बोला था कि वेलकम है पुतिन, बट क्या है कि वो ट्रीटी के सिग्नेटरी हैं और वो बाउंड हैं कि उस ट्रीटी को रिस्पेक्ट करें। और इसी वजह से आई थिंक विजडम यही है कि पुतिन वहाँ पे हाजिर ना हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका को और बाकी ब्रिक्स मीटिंग के अंदर एम्बैरेसमेंट हो सकती है। नहीं तो एसवीपी सिंह साहब, क्या इस बात की संभावना वाकई थी क्या कि पुतिन ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाए और उनकी गिरफ्तारी हो जाए? क्या मुमकिन है ये? देखो, ऐसे साउथ अफ्रीका बेशक कदम नहीं ले सकेगा, बट प्रेशर बहुत पड़ेगा, एम्बैरेसमेंट होगी और मीटिंग के जो असली मुद्दे हैं वो हो सकता है हाईजैक हो जाएं। और मैं समझता हूं कि पुतिन की ये डिसीजन जो है ये अच्छी है ब्रिक्स के लिए। क्यों? रूस भी चाहता है कि ब्रिक्स की तरक्की हो, ब्रिक्स की बढ़ोतरी हो, और उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है चीन के साथ कि ब्रिक्स को हम जितना भी सक्सेसफुल बना सके बनाएं। आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट 40 से 45 डेलीगेट्स इस टाइम अटेंड कर रहे हैं ये मीटिंग, और 23 देशों ने अपना अप्लाई किया है कि ब्रिक्स में ज्वाइन करें, और ये बहुत सूट कर रहा है। इसमें चीन और रूस और साउथ अफ्रीका भी मिला हुआ है कि हम अपनी मेंबरशिप एक्सपेंड करें। जो गठजोड़ है चीन और रूस का, वो समय समय पर सामने आता रहा है। संजय भारद्वाज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप एक तरफ मुलाकात करते हैं शी जिनपिंग पुतिन से, उनके जो खास है सर्गेई शोइगु, वो चीन जाते हैं। तो ये गठजोड़ देख चुकी है दुनिया, अब ये नैरेटिव भी सामने है, तो इसीलिए विश्वास थोड़ा मुश्किल है चीन पर करना। देखिए, दो बातें साफ है इसमें। पहली बात कि साउथ अफ्रीका के सामने निश्चित रूप से एक उलझन है। जब लीबिया के लीडर असद को गिरफ्तारी की बात थी, उन पे भी सेम तरीके के चार्जेस थे, तब उनके ऊपर दबाव था। अभी अगर पुतिन जाते हैं तो पहली बात कि ये दबाव बना रहेगा। लेकिन सवाल क्या है कि मुझे लगता है ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है, क्योंकि सारा अगर पुतिन जाते हैं तो सारा जो ध्यान है ब्रिक्स का वो एक दूसरी तरफ चला जाएगा, यूक्रेन रशिया की तरफ। अभी मुद्दा जो है चीन का खासकर एजेंडा है दो चीज़ों पे। पहली बात कि वो कॉमन करेंसी की बात कर रहे हैं, जो कि कुछ कंट्रीज उसमें रिजर्वेशंस रखे हुए हैं। दूसरी बात कि न्यू मेंबर्स की एंट्री, और जो न्यू मेंबर्स हैं जो आपने इथोपिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ईरान, क्यूबा, ये सब क्या है एंटी अमेरिकन पोल के लोग के कंट्रीज़ हैं। तो इसमें एक सवाल है कि ये इसको डाइल्यूट नहीं करना चाहते इस फोकस को कि जो कॉमन करेंसी और न्यू एंट्री पुतिन के आने से ये संजय भारद्वाज साहब, ये जो न्यू एंट्रेंट्स का जिक्र आप कर रहे हैं कि कई न्यू एंट्रीज के आने वाले वक्त में ब्रिक्स में होते हुए हम देखेंगे, क्योंकि तमाम ऐसे देश हैं, तकरीबन 40 देशों के बारे में कहा जा रहा है कि वो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, जिसमें तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुल्क भी हैं। ऐसे में जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स के विस्तार पर भी होगी चर्चा।